या डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टीम क्या है और स्टीम के फंक्शंस क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में स्टीम लीफ को एक स्पेसिफिक हाइट देता है, साथ ही साथ वाटर, मिनरल्स और फूड के कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, लेकिन कुछ विशेष कार्य हेतु इसकी संरचना में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ठीक, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कभी कभी तना अपना सामान्य कार्य के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य करने हेतु अपनी संरचना में बदलाव लाती है, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम यानी तने में रूपांतरण कहते हैं। यह मॉडिफिकेशन या रूपांतरण कुछ विशेष कार्यों जैसे स्टोरेज ऑफ फूड यानी भोजन को संग्रह करने के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए या फिर सपोर्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे। फॉर सम स्पेशल फंक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम बिकम चेंज, दिस इज नोन एज या दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। और बेसिकली मॉडिफिकेशन किन कारणों से हो रहा है? तो फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट। तो मेजर पर्पस यही चार हैं जिसके लिए स्टीम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है। चलिए अब हम लोग बात करें कि मॉडिफिकेशन है कौन कौन से। तो हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना लें ताकि सारे मॉडिफिकेशन को एक साथ समझ सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसे याद रखना। और इससे मेडिकल में भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सामान्यतः मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम से एक दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये 12 में प्लांट रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव मेथड्स, एसेक्सुअल मेथड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान दें, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम बेसिकली तीन तरह का होता है। हम लोग इसको ग्राफ से पढ़े तो बेहतर होगा। तीन तरह का मॉडिफिकेशन है। एक है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता होगा। अंडरग्राउंड, नॉर्मली हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि स्टीम लाइट की दिशा में वृद्धि करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, पर यहां हम लोग बात करें अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब हुआ मिट्टी के अंदर। तो कभी कभी विशेष परिस्थितियों में, यहां मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, चेंजेस तो आएगा ही, तो विशेष परिस्थितियों में कुछ खास काम करने के लिए, मुख्य रूप से स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, स्टीम जमीन के अंदर भी, सॉइल के अंदर भी डेवलप होते हैं और वहाँ फूड को स्टोर करते हैं, और उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। यानी स्टीम का ऐसा मॉडिफिकेशन जो बिलो सॉइल होता है, इनसाइड द सॉइल होता है, जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे होता है, उसे हम कहेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन, ध्यान देना है, सब एरियल, यहां बांट लेंगे। ठीक है, दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल, और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल यानी जो सतह पर हो रहा है, मिट्टी से ऊपर निकलकर हो रहा है, और एरियल जो ऊंचाई पर हो रहा है। ठीक है, तो तने में तीन अलग अलग जगहों पर मॉडिफिकेशन हो सकता है: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। सतह के नीचे हो, मिट्टी के नीचे हो अंडरग्राउंड, सतह पर या मिट्टी के ऊपर हो, मिट्टी से बाहर निकलने के तुरंत बाद हो सब एरियल, और जो ऊंचाई पर, मिट्टी से ऊपर हो, अगर तने में कुछ विशेष कार्य के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इन सब में चार चार प्रमुख प्रमुख मॉडिफिकेशंस हैं। सबका नाम आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहला है राइजोम, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक एक नाम नोट कर ले हम लोग। फर्स्ट वन इज राइजोम, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब,
ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा है बल्ब और चौथा है क्रोम। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने लिखा है अंडरग्राउंड, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और क्रोम। इसी तरह से सब एरियल के भी 4 मॉडिफिकेशन है, रनर्स, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। ठीक है, नाम लिख लें सबका, बेहतर होगा। पहला है रनर, रनर दौड़ने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा है सकर, ठीक है, दूसरा सकर। तीसरा है स्टोलन और चौथा है ऑफ सेट। चौथा है ऑफसेट। इनफैक्ट जितने भी हम लोग मॉडिफिकेशन लिख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है, जिन्हें आप सबने देखा होगा। तो जब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे तो आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। अब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो भी 4 है मुख्य। हम लोग सिर्फ प्रमुख की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख प्रमुख मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो ये भी 4 है। ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। पहला है टेंड्रिल, टेंड्रिल या इसे स्टीम टेंड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लीफ में भी कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा है थॉर्न, ठीक है, दूसरा है थॉर्न, कांटे को थॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड और लास्ट है बल्बिल। ये टर्म आप 12th के स्टूडेंट्स ने रिप्रोडक्शन में, प्लांट रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मेथड में पढ़ा होगा कि एक विशेष रिप्रोडक्टिव संरचना बनती है जिसका नाम है बल्बिल। तो ये है कंप्लीट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। ध्यान रखना, हम लोग 3 सेगमेंट में बांटकर पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है राइजोम, दूसरा ट्यूबर, तीसरा बल्ब और चौथा क्रोम। सब एरियल भी 4 है मुख्य, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। इसी तरह से एरियल मॉडिफिकेशन भी 4 में हम लोगों ने बांटा हुआ है। जो प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड एंड बल्बिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान देना है। राइजोम, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सबने जिंजर देखा होगा, आदि देखा होगा, अदरक बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में उपलब्ध होगा, है ना। तो अदरक हमें प्राप्त होता है पौधे के अंडरग्राउंड भाग से, जमीन के नीचे से। खास करके जो किसान परिवार के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा कि ये जमीन के नीचे से निकाला जाता है। हल्दी भी आपने देखा होगा, हल्दी भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, टर्मरिक, तो उसमें आप देखें जो हम निकालते हैं उससे के जड़ों के पास से निकालते हैं, पर एक्चुअल में वो तना है। क्यों है तना, इस बात को ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि तने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, जबकि रूट में नोड और इंटर नोड नहीं होता है। और अदरक हल्दी में आप देखें, आपको नोड स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ठीक है, और नोड और इंटर नोड होने के कारण ही ये स्टीम है, पर यह चूंकि जमीन के नीचे है इसलिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। और यह मॉडिफिकेशन हुआ है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए। राइजोम्स के जो एग्जांपल है जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी, उनमें तने का मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और उसके सतह पर ड्राई स्केली लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, सल्क पत्र स्केली लीव्स पाई जाती है, ध्यान रखना है। राइजोम में क्या पाया जाता है, उसके ऊपर स्केली लीव्स, स्केली लीव्स पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्केली लीव्स पाई जाती हैं। स्केली लीव्स यहां मैं लिख रहा हूं, जिसे हिंदी में कहते हैं सल्क पत्र।
ड्राई स्केली लीफ पाई जाती है, नोड और इंटरनोड होता है, और ऐसे मॉडिफिकेशन को जिसमें स्टीम जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, नोड और इंटरनोड स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, इसे हम कहते हैं राइजोम। ठीक है। दूसरा है ट्यूबर। ट्यूबर हम लोगों ने रूट में भी पढ़ा था, टैप रूट में भी और एडवेंटेटियस रूट में। जब स्टीम का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है और उसका कोई फिक्स शेप साइज ना हो तो उसे हम कहेंगे ट्यूबर। द बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल इज पोटैटो, आलू सबके घरों में पाया जाता है। ठीक है। और ट्यूबर इज ए स्टीम, इसलिए स्टीम है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स बताऊं जिससे आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि वो स्टीम है। इसमें नोट नजर नहीं आता है, जिस तरह से अदरक में नजर आ रहा था, हल्दी में नजर आ रहा था। पर आप ध्यान दें, कभी कभी आलू में हरापन नजर आता है। ये ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम लोग समझें। जैसे ही आलू, चूंकि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, वो मिट्टी के नीचे पाया जाता है, पर कभी कभी कुछ आलू सतह के ऊपर आ जाते हैं, और जहां पर आलू के उस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा हो जाता है, यानी वहां के सेल में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण वो हिस्सा हरा दिखने लगता है। ठीक है। रूट में फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं पाई जाती है, जबकि स्टीम आवश्यकता पड़ने पर फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो रूट जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टीम है, जमीन के नीचे पाया जाता है। चूंकि उसमें स्टोरेज होता है फूड का, उसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं है, तो हम उसे कहते हैं ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन अंडरग्राउंड स्टीम इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड फॉर्म्स ए नॉन स्पेसिफिक शेप, दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज ट्यूबर। जब जमीन के नीचे मौजूद तना भोजन के संग्रह करने हेतु अनिश्चित आकार का निर्माण करता है, एक गांठनुमा संरचना बनाता है, तो उसे हम ट्यूबर कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। नेक्स्ट वन हम लोग बात करें वो है बल्ब। इनफैक्ट प्याज और लहसुन, ओनियन और गार्लिक सब ने देखा होगा, है ना। चलिए, इसको हम समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस जगह को साफ करें, ताकि हम लोग फिगर से आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। प्याज में आपने देखा होगा, प्याज की संरचना अगर आप सबने देखी हो तो आप देखेंगे कि प्याज में कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। नीचे एक डिस्क होता है चौड़ा सफ़ेद सा, जिससे जड़ें निकली रहती हैं। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं, ये एडवेंटेटियस रूट है, ये रूट है, एडवेंटेटियस रूट है। और ये जो चपटी संरचना सफ़ेद रंग की हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो है स्टीम। डिस्क के आकार का होता है, चपटा छोटा सा संरचना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लीफ है, ये लीफ है, स्केली लीव्स है, जो फ्लैसी हो जाता है, और इसी में फूड मटेरियल भरा होता है। तो हम लोग इसको मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में भी पढ़ेंगे। ठीक है। पर यहाँ पर स्टीम जो है वो बहुत छोटे से डिस्क में कन्वर्ट हो गया है, और ये जमीन के नीचे पाया जा रहा है, ताकि इस पे ऐसी पत्तियां विकसित हो सके, स्केली लीव्स विकसित हो सके, जो फ्लैसी हैं, जिनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं बल्ब। ठीक है। लहसुन भी इसका एग्जांपल, उसमें भी सेम यही कंडीशन होता है। जो हम खाते हैं वो एक्चुअल में लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है, जिसमें फूड मटेरियल भरा है, पर यहाँ स्टीम भी मॉडिफाइड हो गया है एक डिस्क शेप में। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ओनियन एंड गार्लिक। ठीक है। और लास्ट वन बात करें क्रोम। क्रोम आप सबने देखा होगा एग्जांपल में, अरुई इसका एग्जांपल है, ओल इसका एग्जांपल है, जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होता है स्टीम में, और उसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता है, स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, या कभी कभी ये सिलेंड्रिकल होते हैं और उसके ऊपर भी स्केली लीव्स पाई जाती हैं। दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज क्रोम। ठीक है। कोलेसिया इसका बेहतर एग्जांपल है। एग्जाम्पल इसका जरूर आप लिखेंगे, कोलोसिया इसका बेहतर एग्जाम्पल है। जिसे हम हिंदी में अरुई के नाम से जानते हैं, अरुई कहते हैं या अरबी कहते हैं, ये इसका बेहतर एग्जाम्पल है। तो बेसिकली यह कुछ हद तक जिंजर से मिलता होता है, पर इसका आकार सिलेंड्रिकल ना हो करके ये डिफरेंट शेप का हो सकता है, और इसके ऊपर बिल्कुल ड्राई रफ स्केली लिप्स पाई जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है क्रोम का। तो ये चार थे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब